किसी ने क्या खूब कहा है कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे एटीट्यूड के बारे में जो अगर आपके अंदर है तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो बहुत बार हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छे मार्क्स है, अच्छी डिग्री है, तो इसकी वजह से हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये काफी नहीं होता। आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, इन सारी चीजों का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार एक बच्चा जो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है वो भी अपने लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन एक मीडियोकर जिसकी एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, पर्सनालिटी स्ट्रांग है और उससे पता है कि किससे कैसे बिहेव करना है, वो इंसान लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स आपको बोलूंगी उसे गौर से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इन चीजों को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे ग्रो करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। तो सबसे पहली एटीट्यूड लाइफ में आगे बढ़ने की जो होती है उसमें मैं आपको ये कहूंगी कि बी लिटिल सेल्फिश। सेल्फिश आपको रॉन्ग वे में नहीं बल्कि इन अ गुड वे होना है। मीन्स किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, लेकिन अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। खुद को प्रायोरिटी देना गलत नहीं है और शायद इसे सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फ लव कहते हैं, यू नो। तो आपको इस पे ध्यान देना है। मुझे ये लगता है कि कब तक आप और हम दूसरों के लिए तालियां बजाते रहेंगे। आसपास लोगों के अचीवमेंट देखकर हम बहुत खुश होते हैं, हम उन्हें प्रेज करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आना चाहिए ना, एक एटीट्यूड हमारे अंदर ऐसी भी होनी चाहिए ना जिसमें हमें ये फील हो कि अब बहुत हो गया। लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, उनके लिए आप क्लैप करो, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा आपको भी करना चाहिए कि लोग आपके लिए क्लैप करें, लोग आपको प्रेज करें, यू नो। और ये तभी होगा जब आप खुद के बारे में सोचोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे। नेक्स्ट एटीट्यूड है जिसमें आपको ये समझना है, जो आपको बहुत हद तक पता भी होगा, लेकिन इन चीजों को डीपली समझ लेना है कि नो पेन नो गेन। मीन्स आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उस आगे बढ़ने के दौर में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा ताकि आपको आपकी वो सक्सेस मिल पाए उस फील्ड में, जिस भी एरिया में आपको चाहिए। और बहुत बार आप इसके लिए भी रेडी रहो, जब आप कुछ पाथ चूज करते हो तो आपके आसपास लोगों को वो चीजें बहुत हद तक बहुत बार समझ में नहीं आती और इसकी वजह से आप अपने आसपास लोगों का भी एक एडवर्स बिहेवियर देखोगे। हम में से बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि जब लोग आगे बढ़ते हैं तो वो बदल जाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये हमेशा सही नहीं होता। मैंने भी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बार आगे बढ़ने के दौर में आप नहीं बदलते हो, बल्कि आपके आसपास लोग बदल जाते हैं और वो आपको बहुत हद तक इस तरह से मजबूर कर देते हैं कि आप भी अपना एक बिहेवियर चेंज कर लो। तो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे। बहुत सारे लोग इसी की वजह से गिव अप कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, क्योंकि ये इन चीजों को पाने के दौर पे इतनी सारी चीजें छूट रही है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप सही होके अपना काम करते हो, कोई बड़े सपने हैं आपके, उसे पूरा करने में लगते हो, तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और बहुत हद तक ये भी होगा कि आप लाइफ में अकेले भी पड़ जाओ। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत बार इवेंचुअली सब चीजें ठीक भी हो जाती है, और ठीक ना भी हो तो आपको एक टाइम पे रियलाइज हो जाएगा कि जो आपने किया वो वर्दी है, उसके लिए आपको इन चीजों का सैक्रिफाइस भी करना पड़ा, तो ठीक है, क्योंकि रियल लोग कभी आपके पास से नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि इस प्रोसेस में आपका साथ छोड़ दें। तो इससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि मेंटली इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आगे बढ़ने के दौर में, जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मोटिवेशन नीचे चला जाएगा, यू नो। आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि ये सारे जो सपने आप देख रहे हो उसे क्विट कर दो या फिर वो इम्पॉसिबल है। ऐसे में आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। बाहर से हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, वो अच्छी बात है, बहुत बार उस वे में भी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप खुद से अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो ना, तो वो मोटिवेशन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। तो मैं बस ये कहूँगी कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत
ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। अपने आसपास सिर्फ आपको अपनी नज़रें घुमाकर देखना होता है, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की परिस्थितियों को, या फिर आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। और ये चीज़ें एनफ होती है आपके अंदर एक आग को लाने के लिए कि आपको भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, जहाँ पे भी हो आप उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कोट बिल्कुल सही है कि अगर आपको आपकी घर की परिस्थितियाँ या अपने आसपास की परिस्थितियाँ कुछ करने पे मजबूर नहीं करती, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। तो इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैशन। जब आप पैशनेट होते हो किसी चीज़ के लिए, आपकी एक पैशन होती है आपके काम में, तो उस वे में भी आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। तो जो भी काम कर रहे हो ना, आप नॉर्मल वे में उसे करके देखो और एक बार उन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट जगाकर एक पैशन के साथ आप करके देखो और फिर देखो कि आप में कैसी एनर्जी आती है। आप मिलियन टाइम्स ज़्यादा तेजी से सक्सेसफुल होगे अगर आप किसी काम में अपना पैशन ले आते हो। आधे अधूरे मन से आप कोई काम कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि उसमें अपना इंटरेस्ट जगाओ। अगर उतना पैशन नहीं भी है तो उसमें अपना इंटरेस्ट जगाओ, माइंड मेकअप कर लो कि आपको यही करना है और अच्छे से करना है। क्या अलग वे में आप उसे कर सकते हो, कैसे उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और उस प्रोसेस को भी आप इंजॉय करते रहो। जो छोटी बड़ी अचीवमेंट मिले उसे भी सेलिब्रेट करते रहो, और इस वे में उस प्रोसेस में आपको मजा आने लगता है और आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ते हो। यही एटीट्यूड लोगों को लाइफ में आगे लेकर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको किसी भी काम में सफलता चाहिए, उसमें आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होता है और इसके बहुत फायदे हैं। इसकी वजह से आपको रिजल्ट भी मिलता है, और जब आप कंसिस्टेंट होते हो ना, तो धीरे धीरे उस काम में आपका पैशन भी आता है और आप एक स्नोबॉल इफेक्ट में आ जाते हो, जिसमें आप एक टाइम तक काम करते हो और उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ होती चली जाती है, क्योंकि आप एक लूप में आ जाते हो। तो अपने काम से जुड़े रहो, इसी वे में आप ग्रो भी कर पाते हो। बहुत बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को करते हैं और फिर उसे क्विट कर देते हैं कुछ दिनों बाद, और फिर जब स्टार्ट करते हैं तो उतने अच्छे से हम कर भी नहीं पाते और उसका मोटिवेशन भी चला जाता है। तो काम से जुड़े रहो, कंसिस्टेंट रहो उसमें, और इसी वे में फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्ट फेलियर। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको फेलियर भी मिलेगा। ये जो फेलियर हमें मिलती है किसी भी काम में, वो बस ये समझ लो कि कुछ देर की बात होती है। कुछ टाइम के बाद सक्सेस की भी चमक खत्म हो जाती है और फेलियर भी धुंधला हो जाता है, क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में काम करते रहते हो तो फिर आपको नया रास्ता मिल जाता है। आज तक आप फेल थे, लोग आपको दूसरे नज़र से देख रहे थे, लेकिन कल जब आप अपने आप को प्रूफ कर देते हो तो लोगों का नज़रिया भी आपके लिए चेंज हो जाता है। तो ये फेलियर आपकी जर्नी का एक पार्ट है, ये आपको मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप फेलियर को देखोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होगे। बहुत सारे लोग एक ही बार में रातों रात सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता है कि फिर से खड़े कैसे होना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सक्सेस भी आप सोचो किसी काम की नहीं है, लेकिन जब आप गिर गिर के उठते हो तो आप बहुत स्ट्रांग भी होते हो। फिर आपसे सब कुछ खत्म भी हो जाए ना, तो आपको पता है कि फिर से खड़े कैसे होना है, और इतना हिम्मत भी आप में है, क्योंकि किसी काम में टिके रहना और फेलियर को झेलते रहना कोई आसान काम नहीं होता, सबके बस की बात नहीं होती। और लास्ट पॉइंट है कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। तो कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए हम बहुत हार्ड हो जाते हैं खुद के साथ, किसी भी हाल में हमें वो चाहिए, इस तरह की स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता। नहीं, ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ों के लिए डेस्परेट होगे और उसका प्रेशर अपने सर पे दे दोगे, तो उस वे में आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाओगे। और ये सोचो तो एक टॉक्सिक बिहेवियर है जो आप खुद के साथ करते हो। तो एक कोट है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन परफेक्शन। तो परफेक्शन से कहीं अच्छा है कि आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो और बेहतर बनते जाओ, इस वे में ही आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बहुत हार्ड खुद के साथ होगे, उस चीज़ों का स्ट्रेस लोगे, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आराम से आप अपना काम करो, अच्छे से काम करो, क्रिएटिव वे में करो, और फिर देखो कि आप उस काम को कितने अच्छे से कर पाते हो, और यही सबसे अच्छा वे होता है। और बहुत बार ये भी सोचना कि आप किसी चीज़ों पे बहुत एफर्ट दे रहे हो,
लेकिन हर चीज और हर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती, तो अपने तरफ से अपना काम कर देना, अपना बेस्ट दे देना और उसके बाद चीजों को सरेंडर कर देना एक स्मार्ट एटीट्यूड होती है, जो अगर आपके अंदर है तो आप लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। और अगर गौर से सोचो तो ये गीता में भी सिखाया गया है कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो आपको भी एफर्ट डालना है और रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।